वालेकुम। आज वीडियो स्टार्ट करते हुए ना मुझे काफ़ी देर हो गई और सबके बहुत बहुत सारे जो मैसेजेस आ रहे थे कि एटलीस्ट आप बताएं तैयार होते हुए और घर को तैयार करते हुए कि जब आप नया मेकअप अपना यूज़ करें तो वो दिखाएं। तो वो मैं इंशाल्लाह आहिस्ता से आराम आराम से मैं दिखाऊंगी। फ़िलहाल ये देखिए मेरा एसी गया है, वो ग्री वाले कंपनी वाले आके लेके गए हैं। तो आबिद को बहुत होता है कि चीज़ प्रॉपर ठीक हो और तो वो ठीक जगह से ही फिर उसको दे करवा रहे थे। एनीवेज़, तो वो बच्चियां जो मुझसे कह रही थी कि आईलाइनर जो है जो पतली निब के साथ आप मोटा कैसे लगा लेती हैं, तो बेटा ये मेरा दुनिया का फेवरेट तरीन आईलाइनर है और ये बहुत जल्दी वेबसाइट आएगी और आप लोग लेंगे। इस आईलाइनर से मैंने ये थिक वाला आईलाइनर लगाया और कैसे लगाया ये भी मैं बहुत जल्दी आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। बल्कि अभी मैंने कर लेना था, अगर शायद होती कोई तो वो रिकॉर्ड कर लेती। और जिनको भी मेरी वीडियो हिलती हुई महसूस हो रही है तो ठीक महसूस हो रही है, क्योंकि मैं एक हाथ से ये दिखा रही हूँ, तो इसलिए अब मैं इस हाथ को ऐसे पकड़ लूँगी और ऐसे। इससे पहले कि सब कमेंट्स में लिखे आंटी वो इतना हिल रहा था, वो ये है और इसका नाम और पता क्या है ये भी आपको बहुत जल्दी पता चलेगा। कुछ लोगों को पता चल गया होगा जो कि देखते रहते हैं रेगुलर बहुत वीडियोस। तो ये है वो आईलाइनर और इससे ये निब वाले से आप थिक भी लगा सकते हैं। ये नहीं है कि आपको सिर्फ लगाना आना चाहिए और सीखते रहें, क्योंकि बुढ़ापे में ना जब आप लोग, मैं बूढ़ी तो नहीं हुई लेकिन हो भी गई हूँ थोड़ी थोड़ी, तो जब आप लगाएंगे तो आपको प्रैक्टिस होके आपका क्या स्टाइल है और कैसे आपने लगाना है। बाय दिस एज, मेरी एज तक जब आप पहुँचें तो आपका अपना मेकअप का एक सिग्नेचर स्टाइल होना चाहिए जो आपको इन्वेंट करते करते पता चल जाएगा। लिपस्टिक मेरी ये वाली है, जिससे पहले कि सब पूछें बिल्कुल नई लिपस्टिक है और ये मुझे मेरी बहुत प्यारी हिना ने गिफ्ट की थी शिकागो में। और ये है मैक की, ये मैक की है, ये टेरी वेलवेट। बहुत अच्छा कलर मुझे इसका लगा है और मुझे बस ज़िंदगी में ऐसे ही कलर्स लगाने होते हैं जो लाइट और अच्छे हों। घर की सिचुएशन देख लें, घर अभी अपनी पक्की पूरी उस तरह से फॉर्म में नहीं आया। बहुत सारी चीज़ें हैं जो मुझे भी रखनी है और ये भी जगह जगह पे पहुंचानी है, क्योंकि एक जगह से चीज़ें ठीक करती हूँ तो दूसरी जगह की ख़राब हो जाती हैं। तो ये सिलसिला कुछ इस किस्म का चल रहा है। कुछ चीज़ें काफ़ी सेट हो गई हैं लेकिन अभी जिस तरह वो रहता है। इरशाद में आज यही हिम्मत थी, बस उसने इतना सा ही किया और बाकी वो नहीं कर सकी थी। नवीद एक सेकंड बात सुना, नवीद ने भी किचन का काफ़ी तो किया है। ये मसाले वसाले भून लिए हमने, जो कल मैंने आप लोग को दिखाए थे। ये भी भून गया बेटा जी? हाँ, ये भून गए हैं। अब इनको हम पीस के ग्राइंडर में फिर रख देंगे। ये भी चीज़ें रहती हैं। नवीद कल सुबह मुझे किचन सेट मिले। अच्छा, तो नवीद इस ये रखा लिफाफा जो है ना, ये अंदर गिफ्ट बैग्स में रखा ना, ये वाला बेटा, ये पिंक वाला गिफ्ट बैग्स में ठीक करके रखा ना। तो ये अभी सिचुएशन इस तरह से। हाँ, एक कमरा ज़ा काफ़ी ठीक हो गया। बाद में अंधेरा है मैं जानती हूँ और अभी और अंधेरा होने लगा है, क्योंकि यहाँ पे लाइट मैंने अभी ऑन नहीं की, अभी और अंधेरा होगा और अंधेरा होगा और उसके बाद रोशनी। अच्छा जी, तो आज मैंने अपना डाइनिंग रूम काफ़ी हद तक सेट कर लिया था, काफ़ी ठीक कर लिया है। तो ये मैं आपको दिखा देती हूँ। चीज़ें काफ़ी यहाँ पे ठीक हो गई हैं और ये जो कैंडल स्टैंड्स हैं ये हैं रुबाब इंटीरियर के, और ये जो पिलर्स हैं वो भी रुबाब इंटीरियर्स के हैं। और ये सब कुछ आपके सामने है, साफ़ कर लिया। ये जो हमारा मेरा दूसरा वाला जो बड़े वाला फ्रिज है उसकी चीज़ें, इसको भी ठीक करना है। ये जो मेरा वेलरी वॉश वाला डिनर सेट था वो आपको पता है मैं ले गई थी वहाँ पर, तो वो अभी उसकी जगह मैंने अपना शादी का वेडिंग गिफ्ट जिसको आप कहते हैं और जिसको मैं कहती हूँ जहेज़ का, तो वो मैंने यहाँ पे अच्छा करके रखी है। और उसकी जो, जब भी मैं वो डिनर सेट देखती हूँ मुझे याद आता है ना, तो जिन्होंने मेरी आर्ट की गोल्स वाला जो डिज़र्ट सेट जिससे भी निकाला था ना, उसका मुझे पता भी है। क्या करूँ, कुछ कह नहीं सकती मैं, चोरी किया है उन्होंने बाकायदा, लेकिन कोई बात नहीं, अल्लाह ने मुझे तो और भी बहुत कुछ दे दिया है। चोरी से किसी का कुछ भी नहीं बनता है एक्चुअली। ये प्लांट जो है ना, मैंने स्नेक प्लांट वो ऐड किया था यहाँ पे। ये भी अभी जब मैं आपको सब दिखाऊंगी तो ये आबिद के जूते इधर तशरीफ़ रखे होते हैं इन्होंने। तो खैर, तो ये मैं आपको क्लियरली चेंजेस वगैरह दिखाऊंगी जो मैंने ना। किसी ने मैसेज किया, उन्होंने काफ़ी लंबा लिखा, उन्होंने कहा कि अपने हस्बैंड का और अपने इन लॉज का बताया कि वो ये कह रहे हैं, ये वो
हो जाती हैं बातें जब आप एक साथ रहते हैं। तो एक तो ये बात है सबसे पहले कि जब कोई लड़की शादी के बाद घर आती है ना आपके, तब वो उसकी वो तरबियत होती है जो उसके माँ बाप ने की है। लेकिन उसके बाद जो कुछ भी वो आपको कह रही है वो उसने आप लोगों से ही सीखा है, वो इसी घर में आके उसने सीखा है। अपने ससुराल में उसको जैसी इन्वायरमेंट मिली है वो वैसे कर रही है। तो इसलिए ना आप ख़ुद लड़ें, ना आप जब आप ख़ुद लड़ेंगे ना तो फिर आप एक्सपेक्ट करें कि दूसरा भी लड़ेगा और वो लड़की भी लड़ेगी। तो बात छोटी सी होती है, वहीं पे ख़त्म कर दें। जो अच्छा इंसान होगा वो बात को वहीं ख़त्म कर देगा, और जो कंफ्यूज्ड होगा इस दुनिया में सख्त कि मैं क्या कर रहा हूँ और क्या, और अपने आप को सही साबित करने के लिए बहुत सारी गलतियाँ कर लेगा और ज़्यादा लड़ाइयाँ करेगा। इसलिए फ़ैसला आपके अपने हक़ में है। ये लैंप मैं अभी ऑन नहीं करी, नहीं, फ़ैसला आपके अपने हाथ में है। ये लैंप मैं अभी ऑन नहीं करी क्योंकि मैं भी जा रही हूँ और फिर ऑफ़ करना पड़ेगा तो बहुत ही मुझे मुश्किल लगेगा। सर में दर्द होती चली जा रही है, मुझे लग रहा है मैंने दवाई खाई है। हाँ, दर्द अभी तक ठीक नहीं हो रही। चलते हैं फिर, यही अच्छी बात है। अच्छा जी, मैं आई थी यहाँ पे शाहीन डी वॉटसन, तो मैं नहीं जाती, मैं जाती हूँ शाहीन। तो शाहीन में आई थी वो लेने के लिए कुछ चीज़ें ना जो मुझे इम्पोर्टेंट चाहिए थी, तो वो मुझे याद हो गया था। अभी कुछ खाने की चीज़ रखी है कार में, तो वो मैंने देखा तो सब बंद हुआ है। वो कह रहे हैं जल्दी बंद कर देते हैं। ये बात मैं भूल गई थी क्योंकि अभी अभी आई हूँ मैं बैरून मुल्क से, तो यहाँ वाली चीज़ें ज़रा भूल गई हूँ मैं। मेरे पीछे से हुआ है वैसे 9 बजे बंद होने वाला, पहले नहीं था। तो अब मैं ज़रा आपको ना लाइट्स वाइट्स सिखाऊंगी। माशाल्लाह से जश्न आज़ादी है, और वो तो अब काफ़ी हर तरफ लाइट्स शाइट्स लगी हुई हैं, तो मैं आप लोगों को दिखाऊंगी। बहुत प्यारा सजाया हुआ है उन्होंने इस्लामाबाद को, तो मैं आपको रास्ते में ज़रा लाइट्स सिखाऊंगी। असल में ना मैं सोच कुछ और रही हूँ और बोल कुछ और रही हूँ। अस्सलाम वालेकुम, एक्चुअली डे 2 ऑफ माय वीडियो। और कल मैं जब बाहर गई थी तो मैंने ज़रा अलमारियाँ खोली नहीं, क्योंकि मेरे कमरे का एसी ख़राब है और ह्यूमिडिटी की वजह से मुझे लग रहा है मेरा मेकअप ना ख़राब हो जाए, तो मैंने इसको ना ज़रा ओपन रखा है। अच्छा जी, बात यह है कि कल मैंने जो आईलाइनर लगाया था और उसके मैंने एक पिक्चर उसके अपलोड की थी, तो बहुत लोगों ने बहुत क्वेश्चंस पूछे थे कि वो कैसे लगाया और बारीक वाले आपने आईलाइनर से कैसे लगाया। तो मैंने सोचा कि सबसे पहले मैं ये बता देती हूँ, क्योंकि सेकंड डे ही है तो मेरे पास क्वेश्चंस आए हुए हैं, तो मैं दिखा दूँ मेरा फेवरेट आईलाइनर। और ये इस तरह से है सामने से, और इसको मैं कैसे लगाऊँ? अच्छा, मैं इधर ही देख के लगाती हूँ। अच्छा, मैं ना इससे आप मोटा भी लगा सकते हैं और पतला भी। यही मैं बता रही थी कि ये बहुत एक काम की निब होती है, और डिपेंड करता है कि आप रात को जा रहे हैं, आप फॉर्मल जगह पे जा रहे हैं कि आप इनफॉर्मल जगह पे जा रहे हैं। तो ये मैं, क्योंकि मैंने ऐसे ही लगाना था तो मैंने ऐसे ही लगाया, वरना मैं जो थिन पिन वाला जो आप फॉर्मल जगहों पे लगा के जा सकते हैं, जैसे ऑफिस वगैरह में या जो लोग वर्क प्लेस पे, तो वो उसको बेशक इतना थिक ना लगाएं। ये देखिए मैंने आपके सामने अब लगाया, तो इस जैसे भी आपकी प्रेफरेंस है। लेकिन जो बारीक निब होती है ना, उसको आप दोनों तरह से लगा सकते हैं। आप मोटा आईलाइनर भी लगा सकते हैं और पतला भी लगा सकते हैं। तो ये विदिन सेकेंड्स मैंने आपके सामने आईलाइनर अपना फ्रेश कर लिया और लगा लिया है। तो ये एक बात थी। दूसरे, आज के मेरे कुछ काम स्टार्ट हुए हैं जो मुझे करने हैं। और हम लोग क्योंकि जहाँ पे रहते हैं उस जगह पे कल 14 अगस्त है, और जो कुछ 14 अगस्त को हो रहा होता है और जो कुछ 13 अगस्त की रात से ही स्टार्ट हो जाता है, उसको फेस करने की मेरे में तो बिल्कुल हिम्मत नहीं है। लेकिन फिर भी क्योंकि मैं पाकिस्तान में आई हूँ, इतने दिन के बाद आई हूँ, तो वो रौनक और वो लाइट्स वाइट्स देखने का मेरा दिल चाह रहा था। तो उसके लिए ज़रा मैंने आबिद से कहा है कि वो गोल्फ पे गए हैं, वो आते हैं तो ज़रा हम चक्कर लगा के आते हैं, लाइट्स वाइट्स देख कर आते हैं इस्लामाबाद की कैसी हैं। पसीना आप देख रहे हैं, ह्यूमिडिटी है। और मैंने रिकॉर्डिंग करने के लिए फ़ैन वगैरह ऑफ़ किया है। तो मैं आपको पहले अपने काम एक तो दिखा दूँ। हाँ, जो जिस चीज़ के लिए मैं ज़रूरी बाहर जाना चाह रही थी वो था, मुझे लेना था कोई, मैं सोची थी ग्रीन कुर्ता वगैरह पाकिस्तान डे के लिए ले लूँ। तो देखें वो अब मुझे मिलता है कि नहीं मिलता, मैं जा सकती हूँ या नहीं जा सकती हूँ, लेकिन इरादा मेरा फुल है कि मैं चक्कर लगा लूँ। जी, तो अच्छा, मैंने आपसे कहा था कि मैं ज़रा बाहर जाऊंगी और कुछ काम शाम करूंगी। ये कहे हुए मुझे हो गए काफ़ी दिन,
क्योंकि मैं अब जब आपसे इस वक्त रिकॉर्डिंग जो कर रही हूँ ना, ये आपको नहीं पता है, काफ़ी दिन बाद की बात है। मैंने इतने दिन से जब से आई हूँ, मैं घर के काम शाम और ये वो सब चल रहा था, तो मैं रिकॉर्डिंग नहीं कर सकी। फाइनली अब ये है कि घर सेटल डाउन हो गया है, तो अब इंशाल्लाह अपना काम शुरू करूँगी मैं, और कोशिश यही होगी कि डेली मुलाकात मेरी आप लोगों से होती रहे। तो ये है कि अभी मेरे ना 1-2 काम है। मैंने नमाज साहब के पास जाना है, और उसके बाद मैंने F10 एक काम से जाना है, और शम्स जाना है। मुझे कुछ ज़रूरी अपने शैम्पू वगैरह और ये चीज़ें लेनी है, तो बस फिर चलते हैं आज। अच्छा, 14 अगस्त का ना मैंने दिखाना था सारा, लेकिन वो यहाँ पे क्योंकि इतना रश हो जाता है, इतनी ट्रैफिक हो जाती है कि आपका निकलना मुश्किल हो जाता है। वो बाजे बच्चे बहुत कुछ हो रहा होता है। तो अल्लाह सबको खुश रखे, सबकी अपनी खुशियाँ मनाने का अंदाज़ है। लेकिन आज इस क्लिप में इस वीडियो में सबसे अच्छी बात ये होने वाली है कि आपको इस्लामाबाद दोबारा से दिखाऊंगी। जो लोग इस्लामाबाद को मिस कर रहे थे, आज वो इस्लामाबाद को देखेंगे। अब हम क्यों नहीं रिवर्स कर रहे? अच्छा जी, मैं अब आपको दिखाती हूँ इस्लामाबाद। और जब मैं अभी वापस आई हूँ ना, तो बहुत सारे दरख्त बड़े हुए हैं, फूल पत्ते चेंज हुए। आपको पता है, मैं अक्सर जो लोग मुझे हमेशा से देख रहे हैं, फॉलो कर रहे हैं, कि मैं बहुत नोट करती हूँ दरख्त, चीज़ें, फूल पत्ते, तो वो बड़े बड़े हुए हैं। और बरसात है आजकल, तो बरसात में वैसे ग्रो किया होता है, ग्रोथ ज़्यादा होती है पत्तों की, फूलों से ज़्यादा पत्तों की हरियाली ज़्यादा होती है, मेरा ये मतलब है। लेकिन एक चीज़ जहाँ पे जो बनी है वो मैं दिखाती हूँ आपको। वैसे तो ये ग्रीन बेल्ट थी, लेकिन चलो मुल्क की खातिर ये मैं दिखाने के लिए स्पेशली अब मैं ट्राई कर रही हूँ आपको। पहले आप लोगों को याद होगा, काफ़ी ये हरा भरा हमारा पाकिस्तान इस्लामाबाद। अच्छा, पहले आप लोगों को याद होगा कि काफ़ी दफ़ा ना मैं दिखाती थी आपको कि यहाँ पे एक बहुत ऊंचा सा पाकिस्तान का फ्लैग था, और अब उस जगह पे एक मॉन्यूमेंट बना है, और वो मैं आपको उसका दिखाती हूँ। ये यहाँ से अब आप लोग ज़रा गौर से देखते चले जाएं। ये वाली जगह थी ना, ये जो अक्सर मैं आपको दिखाती हूँ, यहाँ से हम लोग गुजरते हैं। इसके साथ ही ये मुझे तो लगता है ये भी नया बना है, ये पहले आगे था। हमारे जाने से पहले बन गया। अच्छा, ये लाइट्स ऑफ की हुई है। अभी लाइट्स ऑफ है, शायद हमारी वापसी तक लाइट्स ऑन हो जाए। तो ये एक मॉन्यूमेंट बना है हमारे जाने के बाद। मैं दिखा रही हूँ। काफ़ी बढ़िया सारा ये बना है। तो इस्लामाबाद हाईवे पे भी कुछ बन भी रहा है, पीछे इसकी काफ़ी कंस्ट्रक्शन वगैरह भी हो भी रही है। तो खैर, ये है इस्लामाबाद, द ब्यूटीफुल, खूबसूरत शहर है बहुत। और ज़्यादातर लोग, जब अमेरिका गई थी, तो मुझे फील हुआ कि ज़्यादातर लोग जो मेरी वीडियोस देख रहे थे, वो इस्लामाबाद देखने के लिए भी उन्होंने सबसे पहले पता नहीं पॉपअप हुई थी उनको। तो ये अच्छा, यहाँ पे ना इस्लामाबाद में इस तरह बड़े बड़े बिल बोर्ड्स और चीज़ें अलाउड नहीं है, क्योंकि सामने आपको पहाड़ और दरख्त नज़र आ रहे होते हैं। तो यहाँ पे इनको इसी तरह ग्रीन रखा गया है ज़्यादातर एरिया को, ताकि यहाँ की जो इस्लामाबाद की वाइब है वो हमेशा कायम रहे। ऑल्दो अभी बहुत ज़्यादा कंस्ट्रक्शन हो गया, बहुत दरख्त कटे हैं, लेकिन फिर भी काफ़ी बेचारे दरख्त अपनी स्ट्रगल कर रहे हैं कि दोबारा से उग जाएँ और उसी तरह बड़े बड़े हो जाएँ। इस तरफ तो इतने दरख्त होते थे कि आगे कुछ नज़र ही नहीं आता था, लेकिन अब ये बेचारा पूरा गंजा हो गया। मेरे जैसे लोग जो बहुत पुराने इस्लामाबाद में रहते हैं और देखते रहे इस्लामाबाद को, उनको तो इस्लामाबाद बहुत चेंज लगेगा। मुझे भी पुराना इस्लामाबाद बहुत याद आता है। ग्रीनरी थी, पगडंडियाँ थी, बीच बीच में रास्ते थे एक सेक्टर से दूसरे सेक्टर में, और बहुत टूरिस्ट होते थे। हिप्पीज़ जिनको बोलते हैं ना, वो आके इधर बैठे रहते होते थे। बहुत टूरिज़म बहुत था। खैर, अल्लाह ताला अच्छे से अच्छा वक्त लाता जाए पूरी दुनिया में, हर एक के लिए, हर जगह पे जो कोई भी जहाँ पे भी रह रहा है, उसके लिए उसका शहर अमन व अमान, अमन रहे उसके शहर में, कोई बेसुकूनी ना हो। मैं तो कहती हूँ लाइट भी ना जाए कभी की,
लाइट जाने से भी कितनी उलझन होती है इंसान को। ये पता नहीं आज लाइट्स ऑफ क्यों ऊपर वाली। अभी on नहीं की। ये जा रही है मेट्रो, साथ साथ में ब्लू एरिया, सामने सेंटोरस, और काफ़ी सारे वो आ रहे थे मुझे कमेंट्स वगैरह कि आप बस जाते ही आपने विज़िट करवाने हैं स्टोर्स वगैरह और खैबर पाड़ा वगैरह, आप इन सब जाने का कह रहे थे, तो जाऊँगी इंशाल्लाह। अभी तो मुझे आके गर्मी इतनी ज़्यादा लगी है कि मेरे होश ठिकाने नहीं आ रहे। जैसे होश ठिकाने आएंगे तो फिर इंशाल्लाह मैं सब विज़िट वगैरह भी करवाऊँगी। बिल्डिंग काफ़ी सारी बन गई है मेरे जाने के बाद से। ये भी आप ये देखें, बिल्कुल जब मैं गई थी तो एरिया बिल्कुल खाली होता था। अब यहाँ पे काफ़ी कुछ बन गया है। ये भी है, ये भी है, कॉफ़ी बीन एंड टी लीफ, ये भी यहाँ पे आ गया है। ये थोड़ी थोड़ी सी भी लाइट्स हैं 14 अगस्त की। आज वो नहीं होता, क्या उसे बोलता है अभी ईद का पहला दिन, दूसरा दिन, तीसरा दिन, तो 14 अगस्त का भी मेरे ख्याल से थर्ड डे होगा, सेकंड डे। लाइट्स नज़र आ रही हैं आपको काफ़ी सारी। मैं आ गई हूँ F6 और मैं आई थी कि आज की इधर ज़रा वीडियो बनाऊँगी। शम्स वगैरह जाना है, एक दो जगह और जाना था। मैंने सोची थी सफ़ा रूल भी चली जाऊँगी, मगर मेरे फ़ोन का चार्ज ही ख़त्म हो गया। और यहाँ पे देखिए मेरी चार्ज केबल भी नहीं लगी थी। हो सकता है कार में की हो, क्योंकि आबिद वगैरह कभी निकालते तो नहीं है, मगर लेट्स सी। तो खैर अभी बंद हो गया शम्स। ओहो, मैंने शैम्पू लेना था, आज फिर बंद हो गया। ये दूसरी दफ़ा मैं आई। फिर क्या करना है? मैं अभी शाहीन खुले, वही बंद हो जाएगा। शाहीन का ऊपर वाला बंद हो जाता है, मेडिकल वाला रहता है। क्या टाइम हुआ, सब कुछ बंद हो गया। 9 o'clock सब इस्लामाबाद में बंद हो जाता है। अभी तो वो ईसा जी वाला शायद खुला हो। उस दिन ईसा जी चेक कर ले। मुझे पता है वो बंद कर देते हैं। नहीं, वो अंदर से जैसे उस दिन बंदा खड़ा हुआ था, अच्छा, आपको कोई ठीक चीज़ चाहिए है। तो ऊपर से उठा के दे देगा आपको, लेकिन आप ऊपर जाके विजिट नहीं कर सकते। लाइट अच्छा। ऑफ कर देते हैं। ठीक है। अच्छा, मैं ना बहुत सारे तो अपने कपड़े शपड़े खुद ही भूल गई थी। अभी अलमारी में आके देख रही हूँ तो बहुत सारे अपने घर में अपने कपड़ों के साथ भी दोबारा मिलके बड़ी खुशी हुई है। तो पहले मैं आपको ये अपनी शलवार कमीज दिखा दूँ, इनके इसके आप लोग भी भूल चुके हैं। जब मैंने बनाई थी ये वाली शलवार कमीज, सबको बहुत बहुत पसंद आई थी। भी काफ़ी साल हो गया अब इसको भी पहने हुए, लेकिन आज तक ये कॉटन सिल्क थी और बहुत ही अच्छा इसका था मटेरियल, और फैब्रिक प्योर था, तो इसको पहन के बहुत बहुत मज़ा आता है। इसको मैंने बड़ा डिटेल से बनवाया था, बड़ा दिल लगा के। लेस मैंने डाई करवाई थी शर्ट के कलर की, ये देखें, और मैंने इस तरह से पांचों पे भी लगाई थी। तो ये मेरा बहुत ही फेवरेट सा एक सूट बन गया। जाते हैं ना, बहुत कहते हैं हमने बड़े मिस किए आम, बड़े मिस किए आम। तो मैं सच बताऊं तो मैंने कोई नहीं मिस किया। हालांकि आम मुझे बड़े पसंद है, लेकिन मैं बाहर वाला जो फ्रूट है, उधर वाला फ्रूट भी बहुत मज़े का होता है, तो मैं उसी पे खुश थी। और मैं ऐसा बहुत लाइफ भी ऐसे गुजारती हूँ कि जो चीज़ मुझे जैसे मिल रही होती है, जैसे आ रही होती है, मैं बस उस पर वैसे वैसे खुश होती चली जाती हूँ। तो अभी बहुत प्यारी मेरी यूट्यूब फैमिली में से मुल्तान से, वो हर दफ़ा मुझे आम भिजवाती हैं। उन्होंने इस दफ़ा भी भिजवाए हैं, वो मैं खा रही हूँ और बड़ा मज़ा आ रहा है, और दुआ दे रही हूँ उनको मैं कि मैंगोज़ मिल रहे हैं मुझे। मास साहब के पास मैं गई थी, और जिस असली काम के लिए मैं गई थी वो मैंने किया ही नहीं कि अच्छा जी, वो ये वाले अपने सूट के साथ मुझे बनानी थी कोई पैंट्स या ट्राउज़र वगैरह, तो वो मैंने नहीं बनाई अभी तक। तो अब मैं जाके उनको दूंगी माँ साहब को कि माँ साहब प्लीज़ इसको ज़रा ठीक ठाक कर। मेरा मैंगो का बोल जो आबिद ने मुझे ला के दिया है, ये मैं अब ट्राई करती हूँ। अच्छा, माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह का जितना शुक्र अदा करूँ कम है। अपने घर में अपने लाउंज में बैठी हूँ, इतना सुकून मिलता है मुझे इधर। अल्लाह ताला सबको सबके घरों का सुकून अता फरमाए। फूल लेके आए हैं आज हम लोग, ये बहुत प्यारे से फूल हमारे, उसको भी मैं लगाती हूँ। आबिद कभी नहीं बाज आएंगे ऊपर की लाइट ऑन छोड़ने से।